नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव की पवित्र भूमि केदारनाथ की। आस्था का प्रतीक केदारनाथ धाम अपने आप में ही चमत्कार और रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसे चमत्कार जिसको साइंस भी आज तक नहीं समझ पाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके निर्माण से। दोस्तों, जैसा हमने पहले भी बताया, यह मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ और किसने किया, यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदार श्रृंग पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने अपनी पिंडी स्वरूप में इसे अपना स्थान बनाना स्वीकार किया। और ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में केदारनाथ धाम का निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए भगवान शंकर को वो हर जगह ढूंढ रहे थे और उनके दर्शन के लिए पांडव काशी भी गए, परंतु वहां उन्हें महादेव नहीं मिले। वो लोग महादेव को खोजते हुए हिमालय पहुंच गए। जब पांडव हिमालय पहुंचे तो भगवान वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार पहुंच गए। क्योंकि महादेव उनसे बहुत नाराज थे, वो पांडवों को दर्शन देना ही नहीं चाहते थे। उनका पीछा करते करते पांडव भी केदार पहुंच गए। ये देख महादेव ने बैल का स्वरूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के साथ जाकर मिल गए। पांडवों को संदेह हो गया था और आखिर में भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर पैर फैलाकर खड़े हो गए। सभी जानवर उनके पैरों के बीच में से निकल गए, परंतु शंकर भगवान रूपी बैल उनके पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तो भीम समझ गए कि यही शिव भगवान है और वो उन्हें पकड़ने को नीचे झुके। इस बीच मौका पाकर महादेव जमीन में समा गए। कहते हैं जमीन में जाते जाते भीम ने भोलेनाथ का पीठ वाला हिस्सा पकड़ लिया, लेकिन तब तक उनके धड़ के ऊपर का हिस्सा नेपाल में पहुंच चुका था। मान्यता है कि यह जगह पशुपतिनाथ कहलाता है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुंह रुद्रनाथ में, नाभि मद महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में निकली। केदार समेत इन्हीं पांचों स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। केदार मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कटुआ के भूरे रंग के विशाल पत्थर, चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है, जो कि आसपास के इलाकों में कहीं नहीं मिलते। और इनको जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। इस तकनीक में पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार का चूना या मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें एक पत्थर को दूसरे पत्थर से फंसाया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार के निर्माण की उम्र बढ़ जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि इतने बड़े और विशाल पत्थरों को वहां तक कैसे पहुंचाया गया होगा और आज से 1000 साल पहले इतनी एडवांस इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे किया गया। केदारनाथ मंदिर का ऐसे भव्य निर्माण की आज के समय में केवल परिकल्पना ही की जा सकती है। दोस्तों, इस मंदिर में कई बार प्राकृतिक आपदाएं आई और आकर चली गई, मगर केदारनाथ ज्यों का त्यों खड़ा रहा। 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक, यानी 400 साल तक ये मंदिर बर्फ में ही दबा रहा, लेकिन इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। तथा जून 2013 में इतनी बड़ी सुनामी और तूफान में पूरा उत्तराखंड पानी में बह गया। यहां तक कि आज के जमाने की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी, लेकिन केदारनाथ मंदिर को आज तक नहीं आई। इस आपदा के समय में भी इसने अपना एक नया ही चमत्कार दिखाया। एक बहुत विशालकाय पत्थर पहाड़ के ऊपर से नीचे आकर इस मंदिर के आगे ऐसे खड़ा हो गया जैसे भगवान ने उसे अपने हाथों से रखा हो, और उस पत्थर की वजह से पानी का बहाव 2 भागों में बढ़ गया। और इतनी भयंकर बाढ़ के बाद भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ एक रेतस कुंड है जिसके पास ओम नमः शिवाय का जाप करने पर उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं। जाहिर सी बात है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, और इसलिए बहुत से अलग अलग एक्सपर्ट्स ने इस बात को जानने की कोशिश की, परंतु उन्हें इसका कोई भी वैज्ञानिक तर्क नहीं मिला। अगर आप इस कुंड के बारे में जानते हैं और आपने ये देखा है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाना। दोस्तों, ये हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि ये मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए खुलता है, और एक बार मंदिर के कपाट बंद होने के बाद ये अगले 6 महीने के बाद ही खोले जाते हैं। और जब इस मंदिर के कपाट खुलते हैं तो इसमें दीपक वैसे ही जलता हुआ मिलता है जैसे पंडित जी 6 महीने पहले जला कर गए थे। चमत्कार की बात तो यह है दोस्तों कि कोई भी दीपक बगैर किसी देखरेख के 6 महीने तक कैसे जल सकता है। तो है ना ये कुदरत का करिश्मा। दोस्तों, क्या आप भी कभी केदारनाथ गए हैं? और अगर गए हैं या हमारे ये वीडियो देखने के बाद जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।